आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में पार्ट 3 में हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वेटेड एवरेज मेथड से। फर्स्ट पार्ट में हमने इसको फीफो से किया, सेकंड पार्ट में हमने लीफो से किया। अब हम थर्ड पार्ट में वेटेड एवरेज से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखिए थर्ड पार्ट, वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज में क्या होता है वो हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमारा सेम है, क्वेश्चन के अंदर ही गिवन था कि अगेन इसमें भी हम वही कैलकुलेट करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक एंड वैल्यू ऑफ COGS अंडर बोथ मेथड्स, पीरियोडिक एंड परपेचुअल। तो देखते हैं क्वेश्चन कि 1100 यूनिट गिवन थी 25 के रेट से, तो टोटल हमारी कॉस्ट आ गई थी 27,500। लेकिन फिर हमें क्वेश्चन में 10 फरवरी को ये दिया कि 600 यूनिट्स हमने परचेज करी 30 के रेट से। तो इसकी ट्रिक ये है कि यूनिट्स में तो यूनिट्स ऐड करेंगे। देखिए 1100 यूनिट्स प्लस 600 यूनिट तो हो गया 1700, और उसके बाद होता है कि अमाउंट में अमाउंट ऐड करेंगे कि 27,500 और 18,000 टोटल ऐड करके आया 45,500, और हमने 45,500 को डिवाइड कर दिया 1700 से, तो रेट हमारा आ गया 26.7647। उसके बाद क्वेश्चन ने ये बोला कि हमने 500 यूनिट 35 के रेट से और परचेज कर ली और कॉस्ट आ गई हमारी 17,500 की। तो अमाउंट में अगेन, अमाउंट में अमाउंट, यूनिट में यूनिट, तो इस केस में 1700 इंटू में 500 तो हो गया 2200, कॉस्ट में कॉस्ट ऐड कर दी तो ये हो गया अमाउंट में अमाउंट 6300। फिर इसका एक कॉमन रेट निकाल लिया 63,000 डिवाइडेड बाय 2200। 63,200 2200 से डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेट हमारा आ गया 28 रुपीज 636। उसके बाद ये कहता है कि हमने 1500 यूनिट सोल्ड कर दी, तो अब इस रेट पर इशू करेंगे 1500 यूनिट को, एक कॉमन रेट कैलकुलेट करते हैं, इसी कॉमन रेट पर इशू करेंगे तो अमाउंट आ गया ये। उसके बाद इसी में से बैलेंस बच गया कितना, 700 यूनिट का, मल्टीप्लाई किया तो हमारी वैल्यू आ गई क्लोजिंग स्टॉक की ये ऑन 20 अप्रैल 2022। उसके बाद ये कहता है 400 यूनिट और सोल्ड कर दिया, तो उसी सेम रेट पे सोल्ड करेंगे जो हमारा कॉमन रेट आया हुआ है, अमाउंट माइनस कर दिया। अब यूनिट रह गई हमारे पास 700 में से 400 यूनिट सोल्ड हो गई या इशू हो गई, तो रह गई 300 यूनिट्स। अब फिर उससे मल्टीप्लाई किया रेट से तो हमारी वैल्यू आ गई क्लोजिंग स्टॉक की ये। अगेन ये कहता है क्वेश्चन में कि हमने 500 यूनिट 40 के रेट से परचेज कर लिया, तो 300 500 800 हो गया, और अमाउंट में अमाउंट ऐड कर दिया तो ये आ गया हमारा 28,590। और उसके बाद हमने 700 यूनिट को सोल्ड कर दिया, तो कॉमन रेट पे सोल्ड करेंगे 35 आ गया। अब यानी ये कैसे हुआ, 28,590.92 डिवाइडेड बाय 800, ये हमारा रेट आ गया। इस रेट पर इशू कर दिया हमने 700 यूनिट। 700 यूनिट इशू करने के बाद बैलेंस बच गया हमारे पास 100 यूनिट का, हमारी वैल्यू आ गई क्लोजिंग स्टॉक की ये। तो ये जो एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है हमारे पास परपेचुअल मेथड के अंदर। परपेचुअल मेथड के अंदर जो हमारी वैल्यू बचती है वही एज इट इज कैलकुलेट होती है। 100 यूनिट 35 के रेट से 3573.87, और उसके बाद जो हमारे पास COGS आई
अगेन परपेचुअल में वही होगा कि इन तीनों को प्लस कर देंगे जो सेल यूनिट है, इन तीनों को सेल करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई सीओजीएस की। इसमें छोटा सा एक पॉइंट ये होता है कि जब हम पीरियोडिक को कैलकुलेट करते हैं, पीरियोडिक वाला ये रेट नहीं करेगा, वो एक कॉमन रेट निकालेगा पहले सारी परचेजिंग का पीरियोडिक के अंदर, वेटेड एवरेज के अंदर। वो कैसे है कि इसने कहा कि हमारे पास 1100 यूनिट बिगिनिंग में थी, 25 के रेट से तो गुड्स आ गई ये, फिर हमने 600 परचेज करी 30 के रेट से, फिर हमने 500 परचेज करी 35 के रेट से, और 500 परचेज करी 40 के रेट से। तो टोटल जो हमारी कॉस्टिंग है वो है 83,000 की और डिवाइडेड बाय 2700। जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एक कॉमन रेट निकल कर आ जाएगा, वो आएगा 30 रुपीज पॉइंट 74074, जो हमारा ये रेट आ गया कैलकुलेट होकर के। और इस रेट से अब 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ गई हमारी क्लोजिंग स्टॉक की। अब इसमें वो रेट का जितना गुड्स उसने परचेज किया है, जितने अमाउंट का, इससे रेट निकालेगा, टोटल परचेज डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स, और उस रेट से क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करेगा। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक इस केस में आ गया ये 3074 रुपीज का। उसके बाद फॉर्मूला पीरियोडिक में भी वही है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। 27,500 की हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था, ये 3 हमारे पास परचेज थी, माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक जो हमने ये था, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करके हमारे जो वैल्यू आ गई सीओजीएस की ये। अब एक शॉर्ट समरी देखते हैं कि हुआ क्या। ये एक टेबल बनाई मैंने, परपेचुअल, पीरियोडिक, सिस्टम के अकॉर्डिंग, मेथड, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज। तो क्लोजिंग स्टॉक पीरियोडिक और परपेचुअल का सेम है, सीओजीएस में सेम है, वेटेड एवरेज बदल गया क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, और वेटेड एवरेज में हमारी वैल्यू आ गई, ये परपेचुअल में आई 3573 की और पीरियोडिक में आई 3400 की। तो इन शॉर्ट में मैं आपको चीज बताना चाहता हूं कि फीफो मेथड में आपका सेम आ जाएगा, चाहे आप परपेचुअल कर रहे हैं या पीरियोडिक कर रहे हैं। लेकिन जो लीफो के केस में आपको ध्यान रखना है क्या, कि परपेचुअल एंड जो पीरियोडिक है उसमें, पीरियोडिक में सेम भी हो सकती है वैल्यू एंड डिफरेंट भी हो सकती है, मैं आगे एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें डिफरेंट आएंगी वैल्यूज। और उसके बाद वेटेड एवरेज में आपका ये डिफरेंस आप देख ही रहे हैं कि परपेचुअल में कुछ और आ रहा है और पीरियोडिक में कुछ और आ रहा है। और ट्रिक इसकी ये याद रखनी है कि जो फीफो में कोई इशू नहीं है, बिल्कुल क्लियर है फीफो। लेकिन लीफो में जो आप अगर पीरियोडिक करेंगे तो पीरियोडिक में बिल्कुल लास्ट का रेट ध्यान रखेंगे, और थर्ड वेटेड एवरेज में यह ध्यान रखेंगे जब पीरियोडिक करेंगे कि पूरी गुड्स का अमाउंट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स, और उससे आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।